संजय दत्त एक बेहतरीन कलाकार हैं, एक बेहतरीन एक्टर हैं, मिस्टीरियस पर्सन विद अ ग्रेट स्क्रीन प्रोजेक्शन और उनको फिल्म्स में देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन सिमिलरली एक एक्टर थे अर्ली 2000s में जिनका नाम था शाइनी आहूजा, जिनको अगर आप उनकी फिल्म्स में देखो, चाहे हजारों ख्वाहिशें ऐसी, चाहे गैंगस्टर, चाहे वो लम्हे, फना में एक बहुत छोटा सा जो उनका सीक्वेंस था वो देख लो, या फिर आप भूल भुलैया काइंड ऑफ फिल्म्स में देख लो, उन सारी फिल्म्स में शाइनी आहूजा को देखने में मजा आता है। फिल्म्स लाइक लाइफ इन ए मेट्रो जो कि एक ensemble थी, वहां पे भी शाइनी आहूजा स्टैंड आउट कर रहे थे। एंड शाइनी आहूजा फिल्म्स में देखने में बहुत मजेदार इंसान थे। मे बी वो इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बनते, वो इतने बेहतरीन स्टार नहीं थे, लेकिन फिल्म्स में उनको देखने में बहुत मजा आता था। और वो जिस भी फिल्म में होते थे उस फिल्म में अपनी छाप छोड़ जा रहे थे। लेकिन मैं जिस इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि संजय दत्त एंड शाइनी आहूजा दोनों को जब जेल हुई, दोनों के ऊपर जब कार्रवाई हुई, उसके बाद उस कार्रवाई के खत्म होने के बाद या उस कार्रवाई के चलते चलते संजय दत्त को लगातार बॉलीवुड में फिल्म्स मिलती चली गई एंड शाइनी आहूजा को कभी भी फिल्म्स मिली ही नहीं। संजय दत्त के ऊपर एक बहुत संगीन आरोप था 1993 बॉम्ब ब्लास्ट केस में, जिसमें वो कन्विक्ट भी हुए थे बहुत बाद में जा करके। लेकिन उस टाइम जब उनके ऊपर ये आरोप भी लगे थे, जब उनको अरेस्ट भी किया गया था, उसके बाद भी जब वो बेल पे बाहर निकले, लगातार बॉलीवुड ने संजय दत्त को फिल्म्स दी, लगातार बड़े डायरेक्टर्स ने संजय दत्त के साथ काम किया, लगातार संजय दत्त को सेटअप करने की बॉलीवुड ने कोशिश की। लेकिन शाइनी आहूजा, जिनके ऊपर मे भी हम कह सकते हैं कि उतना संगीन आरोप नहीं था जितना संजय दत्त के ऊपर था बॉम्ब ब्लास्ट वाला, लेकिन शाइनी आहूजा के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी मेड का रेप अटेम्प्ट किया था, और शाइनी आहूजा को बाद में उसमें बाइज्जत बरी भी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी बॉलीवुड ने कभी भी शाइनी आहूजा को सेटअप नहीं किया। एक सिंगल फिल्म भी शाइनी आहूजा को उनके रेप वाले कन्विक्शन के बाद नहीं मिली। एंड शाइनी आहूजा ने बाद में 7 साल का एक फिल्म की थी जिसका नाम था वेलकम बैक। वो फिल्म ठीक ठाक चली, लेकिन उसके बाद भी शाइनी आहूजा को किसी भी प्रोड्यूसर ने, किसी भी डायरेक्टर ने किसी भी वे में हाथ नहीं लगाया, किसी ने भी शाइनी आहूजा को फिल्म नहीं दी ना। अगर हम बात करें संजय दत्त की, तो 1993 में उनके कन्विक्शन के बाद उन्होंने जो फिल्म्स की हैं वो ये हैं, जो सबसे प्रोमिनेंट फिल्म्स हैं। गुमराह 1994 में आई। 1993 में उनके कन्विक्शन के टाइम में एक फिल्म आई थी खलनायक, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। देन फिल्म्स लाइक दौड़, जो राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी, राम गोपाल वर्मा तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे आफ्टर रंगीला। 96 में रंगीला आई थी, और उसके बाद 97 में दौड़, जो राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी, उसमें उन्होंने संजय दत्त को साइन किया था। देन अ फिल्म कॉल्ड दुश्मन, जो काजोल के अपोजिट थी, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली फाइनेंशियल सक्सेसफुल फिल्म थी। विद डेविड धवन, हसीना मान जाएगी, या जोड़ी नंबर 1, या एक और एक 11, या फिर महेश मांजरेकर ने जो फिल्म संजय दत्त के साथ की थी वास्तव, या फिर मिशन कश्मीर विधु विनोद चोपड़ा के साथ, कुरुक्षेत्र काइंड ऑफ फिल्म्स, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ फिल्म्स। अगर आप अर्ली 2000 भी उठा करके देख लोगे, जो जो फिल्म्स इनको मिलती चली गई। जेपी दत्ता एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे आफ्टर बॉर्डर, उनके साथ उन्होंने संजय दत्त ने फिल्म की एलओसी कारगिल, मैंने दिल तुझको दिया में एक छोटा सा कैमियो, ये है जलवागे, डेविड धवन की फिल्म, मुन्ना भाई एमबीबीएस राजकुमार हिरानी के साथ, रुद्राक्ष काइंड ऑफ फिल्म, मुसाफिर काइंड ऑफ फिल्म, शब्द, परिणीता काइंड ऑफ फिल्म। अगेन परिणीता एक कल्ट क्लासिक फिल्म है, विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म है, डायरेक्टेड बाय प्रदीप सरकार। देन शादी नंबर 1, अगेन डेविड धवन के साथ, वाह लाइफ हो तो ऐसी। टैक्सी नंबर 9-11, अगेन लगे रहो मुन्ना भाई। एकलव्य, अगेन विधु विनोद चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ, शूट आउट एट लोखंड वाला, ओम शांति ओम में एक छोटा सा सीक्वेंस, फिल्म्स लाइक ईएमआई, लक, ब्लू, ऑल दिस काइंड ऑफ फिल्म्स, नो प्रॉब्लम, रेडी, डबल धमाल, रास्कल्स, देसी बॉयज, अग्निपथ, जंजीर, भूमि, संजू, साहेब बीवी और गैंगस्टर, ऑल दिस काइंड ऑफ फिल्म्स लगातार संजय दत्त करते चले गए। जब उनके ऊपर कॉन्विक्शन था 1993 में, उस टाइम पे भी संजय दत्त को फिल्म्स मिल रही थी। सारे राम गोपाल वर्मा ऑफ द वर्ल्ड, सारे विधु विनोद चोपड़ा ऑफ द वर्ल्ड, सारे डेविड धवन ऑफ द वर्ल्ड, सारे धर्मा प्रोडक्शंस ऑफ द वर्ल्ड लगातार संजय दत्त के साथ फिल्म्स करते चले जा रहे थे। राजकुमार हिरानी संजय दत्त के साथ फिल्म्स बनाते चले जा रहे थे। वो जब बेल पे थे तब भी, जब वो कन्विक्टेड थे तब भी, उनको फिल्म्स साइन करने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। कोई भी ऐसा साल संजय दत्त की लाइफ में ऐसा नहीं गया है जहां पे उनकी एक फिल्म रिलीज ना हुई हो। संजय दत्त ने हमेशा प्रोमिनेंट फिल्म्स में प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ही प्ले किए, इवन दो वो बहुत ज्यादा सीरियस केस में इन्वॉल्व थे, बाद में वो कन्विक्ट भी हुए, लेकिन उसके बाद भी वो फिल्म्स करते चले गए, करते चले गए, करते ही चले गए। शाइनी आहूजा को अगर आप देखोगे, शाइनी आहूजा के मेंटोर थे सुधीर मिश्रा जी। सुधीर मिश्रा ने शाइनी आहूजा को लॉन्च किया था इन द फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी। फिल्म बहुत अच्छी थी, ऑल्दो चली नहीं, लेकिन जिन भी लोगों ने फिल्म को देखा होगा वो फिल्म बहुत अच्छी थी। उसके बाद सुधीर मिश्रा ने एक और फिल्म बनाई थी शाइनी आहूजा के साथ, जिसका नाम था करम, जिसमें जॉन अब्राहम लीड में थे। देन भट्ट कैंप के अंदर शाइनी आहूजा आए थे, जहां पे उन्होंने गैंगस्टर और बोल हमें की। फिर अगेन उन्होंने जिंदगी डॉग्स काइंड ऑफ फिल्म की। अगेन जिंदगी डॉग्स भी एक ठीक ठाक फिल्म थी, अगर आप उस फिल्म को देखोगे, फिल्म खराब नहीं है, फिल्म ठीक ठाक थी, लेकिन अगेन वो लम्हे और गैंगस्टर जितनी कल्ट फिल्म नहीं है। लाइफ इन अ मेट्रो में शाइनी आहूजा स्टैंड आउट कर रहे थे। भूल भुलैया में 40 मिनट के बाद अक्षय कुमार की एंट्री होती है। शुरू के 40 मिनट तक अक्षय कुमार भूल भुलैया में नहीं आते हैं, और शुरू के 40 मिनट तक शाइनी आहूजा ही फिल्म में होते हैं, विद्या बालन फिल्म में होती है। लेकिन शाइनी आहूजा को देखते हुए मजा आता है भूल भुलैया में, जो उनकी आई थिंक बेस्ट फिल्म है। खोया खोया चांद, अगेन सुधीर मिश्रा की फिल्म है, बहुत कम लोगों ने देखी, बट इट्स अ डिसेंट फिल्म। अ फिल्म कॉल्ड हाईजैक, ईशा देओल के साथ जिन्होंने की थी। एंड देन 2009 में उनकी एक फिल्म आई थी धीमे धीमे, जिसमें उन्होंने बहुत छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था, और 2009 ही वो दौर था जहां पे शाइनी आहूजा के ऊपर उनकी मेड के रेप के आरोप पे उनको जेल में ले जाया गया।
उसके बाद शाइनी आहूजा को लिटरली फिल्म्स ही नहीं मिली। शाइनी आहूजा को एक सिंगल फिल्म भी 2009 के बाद नहीं मिली। रेप केस के कॉन्विक्शन के बाद शाइनी आहूजा को लिटरली सारे प्रोड्यूसर्स ने, सारे डायरेक्टर्स ने, सारे प्रियदर्शन ने, सारे टी सीरीज ने, सारे भट्ट कैंप ने, सारे उनके इवन मेंटर सुधीर मिश्रा ने बॉयकॉट करके रख दिया। किसी ने भी शाइनी आहूजा को हाथ नहीं लगाया। सिर्फ एक फिल्म उनको मिली, वेलकम बैक, जो कि बहुत ग्रेट फिल्म नहीं थी, एक ग्रेट फिल्म का सीक्वल जरूर थी, बट वो खुद एक फिल्म बहुत ग्रेट नहीं बन पाई थी। और ये चीज दिखाती है कि बॉलीवुड में जिंदा रहने के लिए बैकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जो लोग इंडस्ट्री में पैदा हुए हैं, इंडस्ट्री जिन लोगों को सेटअप करना चाहती है, उन लोगों को सेटअप किया ही जा सकता है, नो मैटर कि उनके साथ क्या भी हो। ये चीज सलमान खान के साथ भी हुई, ये चीज संजय दत्त के साथ भी हुई। शाइनी आहूजा वाज बेटर देन अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर 2012 से लेके आज 2023 चल रहा है, 11 साल हो गए हैं। अर्जुन कपूर हैज बीन रिजेक्टेड बाय द ऑडियंसेस, ही हैज बीन रिजेक्टेड बाय द बॉक्स ऑफिस। अर्जुन कपूर की फिल्म का कोई क्रेज नहीं होता, अर्जुन कपूर को स्क्रीन में देखने में मजा नहीं आता, अर्जुन कपूर के लिए आपको कोई मिस्ट्री फील नहीं होती, अर्जुन कपूर का इंटरव्यू देखने में आपको फील नहीं होता। शायद ही कोई अर्जुन कपूर की ऐसी फिल्म होगी जिसको आप बार बार देख सकते हो। शाइनी आहूजा के पास 2-3 ऐसी फिल्म्स थी। अगर एक गैंगस्टर ले लो, अगर आप लाइफ इन मेट्रो ले लो, अगर आप भूल भुलैया ले लो, इन ये कल्ट फिल्म्स हैं, इनको आप अगेन एंड अगेन एंड अगेन आप देख सकते हो। और शाइनी आहूजा के बहुत सारे सीन्स हैं, चाहे शिल्पा शेट्टी के साथ हो, चाहे अक्षय कुमार के साथ हो भूल भुलैया में, जिनको आप बार बार देख सकते हो। उनके पास कुछ अच्छे गाने भी थे, लबों को लबों पे सजाओ, या फिर वो लम्हे का क्या मुझे प्यार है जो उनके ऊपर फिल्माया गया, या फिर ना ना जाने कोई हमारी अधूरी कहानी फ्रॉम द फिल्म गैंगस्टर, ये गाने भी शाइनी आहूजा को मिले। लेकिन बॉलीवुड कभी भी शाइनी आहूजा को सेटअप नहीं करना चाहता था। सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त बॉलीवुड के किड हैं, वो बॉलीवुड में ही पैदा हुए थे, बॉलीवुड में उन्होंने बचपन अपना बिताया, उन्होंने अपनी जवानी बिताई। लेकिन इतने सीरियस केस में इन्वॉल्व होने के बाद भी संजय दत्त को बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, बड़े राइटर्स ने हमेशा ही कंसिडर किया, उनको एक सर्टेन वे प्रेजेंटेशन मिलता चला गया। कोई भी ऐसा साल ऐसा नहीं था जहां पे संजय दत्त की प्रोमिनेंट फिल्म्स नहीं आई थी। ये सारी जो गुमराह है, या हसीना मान जाएगी है, या दौड़ है, या जोड़ी नंबर 1 है, या ऑल दीज एक और 11 काइंड ऑफ फिल्म्स, राजकुमार हिरानी की मुन्ना भाई एमबीबीएस काइंड ऑफ फिल्म्स, मिशन कश्मीर काइंड ऑफ फिल्म्स, ये सारी फिल्म्स एंटिसिपेटेड फिल्म्स थी। इसमें से कुछ फिल्म्स चली, कुछ फिल्म्स नहीं चली, बट ये एंटिसिपेटेड फिल्म्स थी। चल मेरे भाई में जो डेविड धवन के साथ संजय दत्त थे, या फिर शादी नंबर 1 में संजय दत्त अगेन डेविड धवन के साथ काम कर रहे थे। लगातार डेविड धवन ऑफ द वर्ल्ड, लगातार राम गोपाल वर्मा ऑफ द वर्ल्ड, लगातार विधु विनोद चोपड़ा ऑफ द वर्ल्ड संजय दत्त को सपोर्ट करते चले गए, उनको बैकिंग देते चले गए। और ये चीज मैटर नहीं की कि उनके ऊपर कितने संगीन आरोप है ना। ऑडियंस के पास कोई चॉइस नहीं होता, ऑडियंस के पास कोई चॉइस नहीं होता। जो ऑप्शन आपको दिया जाएगा, आपको उसमें से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। संजय दत्त ऑप्शन आपको दिया जा रहा है बार बार प्रोमिनेंट फिल्म्स में, आपके पास कोई चॉइस नहीं, या तो आप संजय दत्त को एक्सेप्ट करो, या तो आप उनको रिजेक्ट करो। एंड देन यहाँ पे एक चीज देखने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1993 जो वहां पे उनका केस हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट का केस, उसके पहले संजय दत्त ने स्टारडम देख ली थी। वो 80s में आए थे, 80s में उन्होंने स्टारडम देख ली थी विद फिल्म्स लाइक रॉकी या नाम एंड ऑल दिस काइंड ऑफ आतिश काइंड ऑफ फिल्म्स उनकी रिलीज हुई थी। तो संजय दत्त एक डिसेंट इनफ स्टार बन गए थे। देन उनके ऊपर ये सब केस हुआ, उनके फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सुनील दत्त भी एक अच्छे खासे स्टार थे, संजय दत्त को एक्सेप्टेंस ऑडियंस की मिल चुकी थी। तो वो बहुत ज्यादा एक मिस्टीरियस कंट्रोवर्शियल केस हुआ था। लेकिन लगातार बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, लगातार बड़े डायरेक्टर्स, लगातार बड़े राइटर्स, लगातार वो माइंड्स जो बॉलीवुड में हीरोज को सेटअप कर सकते हैं, वो संजय दत्त के पीछे लगे ही रहे। वास्तव काइंड ऑफ फिल्म संजय दत्त को 8 साल के बाद मिली थी उनका कोर्ट केस होने के बाद, बट वास्तव काइंड ऑफ कोई फिल्म अलग से लिख के नहीं दी गई थी शाइनी आहूजा को। शाइनी आहूजा इंडस्ट्री किड नहीं थे, शाइनी आहूजा एक रैंक आउटसाइडर थे जो इंडस्ट्री में आए। उन्होंने अपना सिक्का आजमाया, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए उन्होंने हर अवार्ड जीता। उन्होंने स्टारडस्ट अवार्ड भी जीता, उन्होंने फेमिना अवार्ड भी जीता, उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता, उन्होंने हर टाइप के लक्स ग्लोबल अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स होते हैं, आईफा अवार्ड्स, सारे अवार्ड्स शाइनी आहूजा ने फिल्म फेयर के जीते थे फर्स्ट डेब्यू परफॉर्मेंस इन हजारों ख्वाहिशें ऐसी। लेकिन 2009 के उनके केस के बाद उनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, नॉट इवन कि उनको सेटअप करने की कोशिश की जा रही है। नोबडी डिड दैट, इवन हिज मेंटर सुधीर मिश्रा की फाइंड द शाइनी आहूजा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी एंड खोया खोया चांद काइंड ऑफ फिल्म्स में सुधीर मिश्रा ने उनको सेटअप करने की कोशिश की थी। भट्ट कैंप में वो थे। भट्ट कैंप अपने टैलेंट को हमेशा नर्चर करता है, चाहे आप इमरान हाशमी को देख लो, जॉन इब्राहिम को देख लो, बिपाशा बासु को देख लो, के को देख लो, प्रीतम को देख लो, कंगना रनौत को देख लो, ऑल दीज पीपल जिन्होंने भट्ट कैंप के साथ डेब्यू किया, डीनो मौर्य काइंड ऑफ लोग, उन्होंने लगातार भट्ट कैंप के साथ काम किया ओवर अ वास्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन शाइनी आहूजा के लिए भट्ट कैंप ने वो नहीं किया। कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडेबल है, बट आप इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि संजय दत्त जो कि ज्यादा कंट्रोवर्शियल केस में इन्वॉल्व हुए थे, जो कि ज्यादा प्रोमिनेंट केस में इन्वॉल्व हुए थे, जो केस ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है, वहां पे इन्वॉल्व हुए थे, उनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस थे, ये सारी चीजें थी। उनका एक आई थिंक कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक नहीं हुआ था। इनफैक्ट मुंबई पुलिस ने बहुत टाइम के बाद उसको रिवील किया था मीडिया हाउस में, जहां पे वो छोटा शकील से बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें होने के बावजूद संजय दत्त को बॉलीवुड सेटअप करने में कामयाब रहा। संजय दत्त कभी भी आउट ऑफ वर्क नहीं गए। संजय दत्त के लिए कभी भी ऐसा नहीं हो कि उनको काम नहीं मिल रहा, उनको हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं या फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं।
शाइनी आहूजा ने बहुत हाथ पैर मारे। इनफैक्ट उन्होंने शाइनी आहूजा ने एक इंटरव्यू में कहा भी था वेलकम बैक के प्रमोशन के दौरान कि सुधीर मिश्रा के साथ एक फिल्म करना चाह रहे हैं, लेकिन सुधीर मिश्रा ने भी शाइनी आहूजा को कंप्लीट बॉयकॉट करके रख दिया। नाउ इसमें इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता कि संजय दत्त एक सुपीरियर एक्टर है। डेफिनेटली संजय दत्त का वो स्क्रीन प्रोजेक्शन है, संजय दत्त के अंदर वो मिस्ट्री है, संजय दत्त के वो परफॉर्मेंसेस करते हुए बेहतरीन लगते हैं। वास्तव का जो परफॉर्मेंस संजय दत्त ने किया वो शाइनी आहूजा नहीं कर सकते थे। वो लियोनार्डो डिकैप्रियो भी इस लेवल का वास्तव का परफॉर्मेंस पुल ऑफ नहीं कर सकते थे। रघु का जो संजय दत्त ने पुल ऑफ किया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट आई एम जस्ट सेइंग कि शाइनी आहूजा एक बहुत बेहतरीन कलाकार थे, एक बहुत प्रोमिनेंट एक्टर थे। उनको देखने में मजा आता था, उनको देखने में अच्छा लगता था। को लीड या साइड रोल्स करने में शाइनी आहूजा बुरे नहीं थे। उन्होंने प्रोमिनेंट फिल्म्स की थी, उन्होंने कोई बी सी ग्रेड फिल्म्स नहीं की थी। लाइफ इन ए मेट्रो अनुराग बासु की फिल्म थी, गैंगस्टर अनुराग बासु की फिल्म थी, वो लम्हे मोहित सूरी की फिल्म थी। अगर आप भूल भुलैया देख लो, प्रियदर्शन की फिल्म थी। सुधीर मिश्रा एक छोटे थोड़े मोड़े लेवल पे एक पैरेलल सिनेमा के बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं। उन्होंने किसी छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया था शाइनी आहूजा ने। उन्होंने प्रोमिनेंट डायरेक्टर प्रियदर्शन, अनुराग बासु, मोहित सूरी, भट्ट कैंप, टी सीरीज वगैरह के साथ कोलैबोरेट किया, लेकिन उसके बाद भी शाइनी आहूजा को किसी ने सेकंड चांस दिया ही नहीं। वो रिडेम्पशन जो बोला जाता है कि रिडेम्पशन के लिए सेकंड चांस जो संजय दत्त को मिला, वो शाइनी आहूजा को कभी नहीं मिला और वो कभी नहीं मिलेगा, वो कभी नहीं मिलेगा। वो माइंड जो उस लेवल की फिल्म्स बना रहे हैं, वो माइंड जो वो गाने बना रहे हैं, वो माइंड जो उस लेवल का प्रेजेंटेशन आपको दे सकते हैं, अगर वो आपको बैक नहीं करना चाहते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितने भी मेहनत कर लो, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आप कितना भी धर्म कर्म कर लो, कितने भी पूजा कर लो, कितने भी धर्म स्थल पे चले जाओ, आपको जो करना है कर लो, आप अपने दिल निकाल के रख दो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के सामने। लेकिन अगर वो प्रोड्यूसर्स, वो डायरेक्टर्स, वो राइटर्स, जो लोग उस लेवल का सिनेमा सेटअप कर रहे हैं, जो लोग वो विजन को देख सकते हैं, अगर वो आपको स्टारडम नहीं देना चाहते, अगर वो आपको काम नहीं देना चाहते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई दुनिया का इंसान कुछ नहीं कर सकता। और संजय दत्त के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा। संजय दत्त सुनील दत्त के बेटे थे, सुनील दत्त के कनेक्शन से इंडस्ट्री में संजय दत्त ने स्टारडम देख ली थी 80s में, एंड देन वो इन्वॉल्व हुए। लेकिन उसके बाद भी बॉलीवुड की पूरी हायरार्की, बॉलीवुड का पूरा पावर सेटअप, बॉलीवुड के पूरे पावर ब्रोकर्स इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थे कि चाहे जो हो जाए, संजय दत्त को हमें काम देते रहना है, संजय दत्त को हमें स्टारडम दे के रखनी है। और कोई रास्ता नहीं हो सकता था कि रंगीला फिल्म के बाद डेविड रामगोपाल वर्मा सीधा दौड़ फिल्म में संजय दत्त को ले लें। रंगीला बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी, रामगोपाल वर्मा के साथ तो कोई भी काम कर लेता, आमिर खान फिर से काम कर लेते, लेकिन उन्होंने संजय दत्त को उस फिल्म में लिया। डेविड खान बहुत बड़े डायरेक्टर थे, शोला और शबनम, कुली नंबर 1, ऑल दिस काइंड ऑफ फिल्म्स छोटी मोटी फिल्म्स नहीं थी। आंखें 1993 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। डर आई थी 1993 में, लेकिन डर से भी ज्यादा पैसे आंखें ने कमाए थे। खलनायक आई थी 1993 में, लेकिन खलनायक से भी ज्यादा पैसा आंखें ने कमाई थी। एंड डेविड वेंट अहेड विद हसीना मान जाएगी, यहाँ पे उन्होंने संजय तो कास्ट किया विद जोड़ी नंबर 1, विद एक और एक 11 काइंड ऑफ फिल्म्स, चल मेरे भाई काइंड ऑफ फिल्म, जहां पे उन्होंने लगातार संजय दत्त के साथ कोलैबोरेट किया, शादी नंबर 1 काइंड ऑफ फिल्म्स। यू हैव टू रियलाइज दैट विधु विनोद चोपड़ा लगातार वो सीधे आ गए। मिशन कश्मीर में संजय दत्त को कास्ट किया गया। देन विधु विनोद चोपड़ा के अंतर्गत जो फिल्म बनी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें अगेन राजकुमार हिरानी को बोला गया कि संजय दत्त को कंसिडर करने के लिए। एकलव्य काइंड ऑफ फिल्म में संजय दत्त को कंसिडर किया गया। इंदर कुमार, इश्क के डायरेक्टर, बेटा फिल्म के डायरेक्टर, उन्होंने डिसाइड किया कि धमाल काइंड ऑफ फिल्म में संजय दत्त को लिया जाए। यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू गुमराह काइंड ऑफ फिल्म 1994 में आई थी, यस जौहर की फिल्म थी, धर्मा प्रोडक्शंस, जिसमें श्रीदेवी के अपोजिट संजय दत्त थे। तो यू हैव टू रियलाइज कि यार संजय दत्त के बाद कन्विक्शन हुआ, संजय दत्त को बाद में सजा भी मिली, एंड एवरीबॉडी न्यू कि संजय दत्त कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। वो चीज एकदम क्लियर थी, क्योंकि इतना बड़ा बॉलीवुड का स्टार ऐसे केस में यूं ही इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा। एवरीबॉडी न्यू कि संजय दत्त कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। बट बॉलीवुड के पावर ब्रोकर्स हमेशा डिसाइड करके बैठे हुए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, संजय दत्त के लिए प्रोजेक्ट हमें सेटअप करने हैं, संजय दत्त को लगातार फिल्म देनी है, संजय दत्त को सर्टेन में प्रेजेंट करना है एज दैट टफ बॉय, कंप्लीट बैडएस काइंड ऑफ एक्शन हीरो, जो संजय दत्त हमेशा से रहे। और उस टाइप की फिल्म्स उनको लगातार मिलते चले गए, इवन आफ्टर हिज कन्विक्शन, इवन आफ्टर द फैक्ट कि वो इतने सीरियस केस में इन्वॉल्व थे। लेकिन वो शाइनी आहूजा के साथ नहीं हुआ। शाइनी आहूजा इतने ज्यादा सीरियस केस में इन्वॉल्व नहीं थे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे केसेस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं जो भी एक्यूज होते हैं, जो लोग इनको एक्यूज कर रहे हैं, वो लोग कई बार बैक ट्रैक कर जाते हैं। ये बहुत प्रोमिनेंट चीज है, वो लोग बैक ट्रैक कर जाते हैं। मधुर भंडारकर के केस में भी ये हुआ था, उनके ऊपर भी एक लड़की ने रेप का चार्ज लगाया था, बट वो 1.5 साल का बैकआउट कर गई थी। कहीं ना कहीं यू फील कि मे बी एक्सरसाइज कोई रीजन होगा, राइट। सेम हैपेंड विद शाइनी आहूजा। वो जो लड़की, वो जो मेड थी, जिन्होंने शाइनी आहूजा के ऊपर केस किया था, बाद में बैकट्रैक कर गई थी। एंड टेक्निकली अगर आप देखोगे तो शाइनी आहूजा बाइज्जत बरी हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी बॉलीवुड ने शाइनी आहूजा के साथ काम नहीं किया। लिटरली शाइनी आहूजा को सबने ही बॉयकॉट करके रख दिया, शाइनी आहूजा को सेटअप करने के लिए। इवन अनुराग बासु द वर्ल्ड, राइट, अनुराग बासु ने फिल्म बनाई थी उसके बाद बर्फी, शाइनी आहूजा को कंसिडर नहीं किया गया। अनुराग बासु ने फिल्म बनाई जग्गा जासूस, शाइनी आहूजा को कंसिडर नहीं किया। एक और एंसेंबल अनुराग बासु ने बनाई लूडो, शाइनी आहूजा को कंसिडर नहीं किया। मोहित सूरी ने फिल्म बनाई थी मर्डर 3, शाइनी आहूजा को कंसिडर नहीं किया गया। उन्होंने फिल्म बनाई एक विलन, शाइनी आहूजा को कंसिडर नहीं किया। मलंग, शाइनी आहूजा को कंसिडर नहीं किया। सो यू हैव टू रियलाइज कि जो भी पावर ब्रोकर्स है, प्रियदर्शन ने बाद में जो भी फिल्म्स बनाई, खट्टा मीठा काइंड ऑफ फिल्म्स या ऑल दिस काइंड ऑफ फिल्म्स, शाइनी आहूजा को कंसिडर
नहीं किया गया दे दनादन काइंड ऑफ फिल्म जो प्रियदर्शन ने बनाई थी उसमें। एंड यू हैव टू रियल एंड देन अगेन प्रियदर्शन इज अ गाय जो मल्टीपल लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं। आपको हर फिल्म में शक्ति कपूर दिख जाएंगे प्रियदर्शन की, राइट? प्रियदर्शन की हर फिल्म में आपको राजपाल यादव दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं जॉनी लीवर दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको परेश रावल दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको सुनील शेट्टी दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको अक्षय कुमार दिख जाएंगे। और ये सारे लोगों के साथ प्रियदर्शन ने एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट किया, एक्सटेंसिवली। रज़ाक खान साहब हेरा फेरी में भी थे, वो हंगामा में भी थे, वो भागम भाग में भी थे, टीकू टसलानिया, वो आपको प्रियदर्शन की फिल्म में दिख जाएंगे। तो आई एम जस्ट सीइंग कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं, अनुराग बासु या मोहित सूरी या प्रियदर्शन, एक देयर इज दिस गाय कॉल्ड शाद रंधावा जो मोहित सूरी की हर फिल्म में आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। मलंग में भी छोटे से रोल में दिख जाएंगे, आवारापन में भी आपको दिख जाएंगे, एक प्लेन में भी आपको दिख जाएंगे। एंड शाद रंधावा के पास इतना काम नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मोहित सूरी है, चाहे अनुराग बासु है, चाहे प्रियदर्शन है, ये मल्टीपल लोगों के साथ मल्टीपल फिल्म में कोलैबोरेट करते हैं। और इन तीनों ने शाहीन आहूजा के साथ काम किया था। अनुराग बासु ने 2 फिल्म्स की शाहीन आहूजा के साथ, लाइफ इन अ मेट्रो एंड वो लम्हे, नहीं गैंगस्टर इनफैक्ट। बट उसके बाद भी अनुराग बासु ने आने वाली फिल्म्स, जग्गा जासूस काइंड ऑफ फिल्म्स या लूडो काइंड ऑफ फिल्म्स या ऑल दिस काइंड ऑफ बर्फी काइंड ऑफ फिल्म्स में शाहीन आहूजा को कंसीडर तक नहीं किया, राइट? एंड यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। शाहीन आहूजा को सेकंड चांस नहीं मिला, वो सेकंड चांस किसी को नहीं मिलेगा until unless you are an industry kid. If you are not an industry kid, आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। और सेकंड चांस सिर्फ तभी मिल सकता है जब वो मेजर पावर ब्रोकर्स आपको सेटअप करना चाहते हैं। और मेजर पावर ब्रोकर्स संजय दत्त को रिडेम्पशन देना चाहते थे। संजय दत्त जेल में थे तब भी वो लगातार फिल्म साइन करते चले गए। और बहुत सारी फिल्म्स, तो आतिश काइंड ऑफ फिल्म संजय दत्त की रिलीज तब हुई थी जब वो जेल में थे, वो सजा काट रहे थे, उनकी फिल्म रिलीज हुई थी, उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चल रही थी। कोई भी साल ऐसा नहीं गया इतने सीरियस मामले में इन्वॉल्व होने के बाद भी जहां पे संजय दत्त की कोई फिल्म ना आई हो। संजय दत्त हर साल 1993 के बाद 94, 95, 96, 97 से अगर आप 2007, 8, 9 तक आ जाओगे, दो तीन फिल्म ऑन एवरेज संजय दत्त की आई। शाइनी आहूजा को सेकंड चांस मिला ही नहीं फॉर हिज रिडेम्पशन। एंड शाइनी आहूजा बहुत जल्दी बाइज्जत बरी हो गए थे। संजय दत्त बाइज्जत बरी नहीं हुए थे, उन्होंने जेल टर्म सर्व किया, उसके बाद भी उनको लगातार फिल्म्स मिलती चली गई। एंड दिस जस्ट शोज द डिफिकल्टी दैट इज देयर इन बॉलीवुड फॉर पीपल टू सर्वाइव। बॉलीवुड में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम है, बॉलीवुड में अपने नाम को जिंदा रखना बहुत मुश्किल काम है। वो माइंड्स, वो प्रोड्यूसर्स, वो डायरेक्टर्स, वो राइटर्स, वो पावर ब्रोकर्स जो उस विजन को सेटअप कर रहे हैं, जो उस सिनेमा को बना रहे हैं, अगर वो आपको आगे आने देना नहीं चाहते, आप आगे नहीं आ सकते। अर्जुन कपूर हैज बीन रिजेक्टेड, स्टिल वो लोग कोशिश कर रहे हैं अर्जुन कपूर को सेटअप करने की। उर्वशी रौटेला इज अ ग्रेट, शी इज अ मैजिकल गर्ल, शी इज अ स्ट्राइकिंग ब्यूटी, लेकिन बॉलीवुड के पावर ब्रोकर्स उर्वशी रौटेला को आगे आने देना नहीं चाहते। एंड एवरीबडी नोज कि उर्वशी रौटेला इज बेटर देन जानवी कपूर, शी इज बेटर देन अनन्या पांडे। देयर इज अ गर्ल कॉल्ड अलाया एफ। अलाया एफ इज अ सुपरस्टार इन द मेकिंग, शी इज अ स्लीपिंग जायंट। लेकिन अलाया एफ कैन राइवल जानवी कपूर एंड अनन्या पांडे, क्योंकि वो उसी एज कैटेगरी में है, वही कद काठी है उनकी, वही सर्टेन काइंड ऑफ रोल्स के लिए अलाया एफ भी लड़ सकती हैं। बॉलीवुड के पावर ब्रोकर्स उनको आगे नहीं आने देंगे। एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। दिस इज द वे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज ऑलवेज वर्क। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी यही होता है, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी यही होता है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी यही होता है। बिकॉज अगेन it's the greatest form of art, is the most expensive form of art movies, is the greatest form of art movies, is the most elusive form of art movies, is the most anticipated form of art movies। और इतने exclusive, elusive, anticipated, difficult art form में जो लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो लोग मेक श्योर करेंगे कि उन्हीं के आने वाली लीनियज इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाए। एंड नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। शाइनी आहूजा जैसा टैलेंट पीछे रह गया, उनको सेकंड चांस नहीं मिला फॉर हिज रिडेम्पशन। संजय दत्त को बिना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो इन्वॉल्व है या नहीं है, उनको लगातार फिल्म्स मिलती चली गई। एंड दैट्स द वे इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी। चलो बाय।